Okay, so students, today we'll start with our next topic in dynamic programming. In the previous lecture हमने understand किया कि what is dynamic programming. Today हम उसकी एक application करेंगे which is the breadth first search. तो dynamic programming में हमने क्या understand किया था कि जो dynamic programming है उसमें भी हम divide and conquer की तरह क्या करते हैं, अपनी problem को हम parts में divide कर देते हैं. पर उन पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद हम क्या कोशिश करते हैं कि हर जो हमने पार्ट में डिवाइड किया है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे एंड जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो ओवरलैपिंग इन नेचर हो. ओवरलैपिंग का हमारा क्या मतलब है कि एक बारी हमने अगर किसी पार्ट के लिए सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है तो हम वो सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. तो इसकी एक एग्जांपल हमारी क्या है, ट्रावर्सल्स इन अ ग्राफ. तो ट्रावर्सल्स आपको पहले भी वर्ड समझाया था. ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है कि लिस्ट डाउन कर दो कि आपकी ग्राफ में कितनी सारी नोड्स हैं, उन नोड्स को आप किसी ऑर्डर में लिस्ट डाउन कर दो. दैट इज़ नोन एज ट्रावर्सल. So there are two kinds of traversals which are based upon your dynamic programming. The first is the breadth first search and similar to it is the depth first search. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्या करेंगे, the breadth first search traversal in the graph. So before we understand कि breadth first search क्या है, it is important कि ये traversals कहाँ यूज़ करते हैं. Why do we need to traverse every vertex in the graph? So how is the traversal useful in a graph? It helps us to count कितनी हमारे ग्राफ में vertices and edges हैं. तो देखो अभी तो मैं सिर्फ vertices and edges कह सकती हूँ. अब ये vertices and edges आपकी कहाँ यूज़ होती हैं. सपोज़ के आपने जो ग्राफ बनाया है वो आपकी सिटीज़ बता रहा है और सिटीज़ के बीच में कनेक्शंस बता रहा है. तो जो vertices हैं वो आपकी सिटीज़ हैं एंड जो उनके सिटीज़ के अंदर कनेक्शंस हैं वो एजेस से रिप्रेजेंटेड है. अब अगर आपको पता करना है कि आपकी ग्राफ में कितनी सिटीज़ हैं और वो कौन सी एजेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपना ब्रेडथ फर्स्ट सर्च यूज़ कर सकते हो. सिमिलरली इफ़ यू हैव टू आइडेंटिफाई द कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ग्राफ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ग्राफ. कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स का मतलब होता है कि जहाँ अगर हम एक नोड से शुरू हों तो मैं जितनी भी मेरी बाकी नोड्स हैं उस ग्राफ में उन पर रीच कर सकूं. मतलब देयर मस्ट बी अ पाथ कि हर नोड से मैं जितनी बाकी नोड्स हैं वहाँ पर जा पाऊँ. अब वो नोड आप कोई भी चुन सकते हो कि मुझे इस नोड से देखना है. दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, आप किसी भी नोड से देख सकते हो. सो दीज आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर क्या होता है, हमारे ट्रावर्सल्स चाहिए होते हैं. तो हमारे पास कोई प्रोसीजर होना चाहिए ट्रावर्स करने के लिए. सो वी हैव अ सेट स्टैंडर्ड कि आप इधर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. दे से द की आइडिया बिहाइंड ग्राफ ट्रावर्सल इज़ टू मार्क ईच वर्टेक्स. हर वर्टेक्स को किसी तरह से उस पर कोई मार्किंग करो कि आप इस वर्टेक्स के ऊपर हो. अब वो जो मार्किंग करनी है वो मार्किंग आप 3 कलर्स से कर सकते हो. एक कलर है आपका वाइट कलर, सेकेंड इज़ योर ग्रे कलर, थर्ड इज़ योर ब्लैक कलर. अब ये कलरिंग कैसे करनी है वर्टिसेस की. अगर आप किसी वर्टेक्स पर अभी तक गए ही नहीं, आपने उसको विजिट ही नहीं किया, तो उसको सिंपली आप कौन सा कलर रहने दोगे, वाइट कलर. वाइट कलर का क्या मतलब है कि इस वर्टेक्स को अभी तक हमने छुआ ही नहीं है, हम इस वर्टेक्स के ऊपर आए ही नहीं हैं. सो इट इज़ वाइट इन कलर. और अगर उसका ऑपोजिट कलर हो ब्लैक कलर, दैट मीन्स ये मेरी वर्टेक्स क्या हो गई है, प्रोसेस हो गई है. प्रोसेस का क्या मतलब है, जो हमने ट्रावर्सल में लिखना है कि ये वर्टिसेस है, हमने वो लिख दिया कि ये वाली वर्टेक्स है. तो अगर आपने उसको प्रोसेस कर दिया है तो कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर. थर्ड इज़ द ग्रे कलर विच इज़ इन बिटवीन योर वाइट एंड द ब्लैक कलर. अब ग्रे कलर हम क्यों यूज़ करते हैं, ग्रे कलर का मतलब है आप इस वर्टेक्स पर आए हो पर अभी आपने इसको वो आंसर में नहीं लिखा, प्रोसेस नहीं किया. अभी आपने ये नहीं लिखा कि हाँ दिस इज़ देयर. आपने इसको देख लिया है कि ये वर्टेक्स है बट अभी आपने इसको फाइनल आंसर में नहीं लिया है. सो दीज आर योर 3 कलर्स कि जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो यू कैन यूज़ योर 3 कलर्स विच आर दी ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, वेयर वाइट स्टैंड्स फॉर दी वर्टेक्स हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड, ब्लैक स्टैंड्स फॉर दिस वर्टेक्स हैज़ बीन प्रोसेस्ड, जिसको हमने आंसर में लिख दिया. ग्रे का मतलब वी केम टू दिस वर्टेक्स, हमें पता है ये एग्जिस्ट कर रही है बट अभी हमने इसको आंसर में नहीं लिखा. सो वी अगर हम जब ब्रेडथ फर्स्ट पर जाके मैं आपको अब समझाऊंगी
तो हम अपने ये 3 कलर्स को यूज़ करेंगे, योर ब्लैक, वाइट एंड ग्रे. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ओके, सो दिस दे टेल कि अगर आप इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप इसको क्यू से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसको स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. वील सी इट हाउ इट्स यूज्ड. तो बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस एल्गोरिदम, लेट्स डू एन एग्जाम्पल. नाउ वी हैव दिस ग्राफ जिसमें हमारे पास क्या है, 5 आपकी वर्टिसेस हैं, ए, सी, डी, ई एंड बी. अब आपको इनका ट्रावर्सल करना है कि आपको लिस्ट डाउन करना है कि आपके ग्राफ में कौन सी वर्टिसेस है. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल कि आपकी कौन सी वर्टिसेस हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में उनकी कैसे प्रोसेसिंग करनी है. देन वील अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम फॉर इट कि इसका क्या एल्गोरिदम है. तो अगर अब आप देखो कि हमारे पास इस ग्राफ में ग्राफ क्यों है, ग्राफ क्या होता है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें वर्टिसेस एंड एजेस हों. तो अब मेरे पास इसमें 5 अपनी वर्टिसेस दिख रही हैं एंड वो डायरेक्टेड एजेस के साथ कनेक्टेड है. डायरेक्टेड एजेस का क्या मतलब होता है कि अगर सी और ए में देखो एज है तो मुझे पता चल रहा है कि मैं सी से ए की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मेरा एरो किस तरफ है, टुवर्ड्स फ्रॉम सी टुवर्ड्स ए. सो दिस इज नोन एज डायरेक्टेड एजेस. तो अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने एक एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ नोड्स बनाई है. एडजेसेंसी लिस्ट क्या करती है, आपने अपनी कोई भी एक वर्टेक्स लिखी जैसे ए. अब ए के साथ कौन सी नोड्स कनेक्टेड हैं वो उसके एडजेसेंट है. एडजेसेंट मीन्स उसकी नेक्स्ट वाली नोड जिसके साथ वो कनेक्टेड है वो आप लिस्ट डाउन कर दो, तभी उसको कहा जाता है एडजेसेंसी लिस्ट. कि दैट इज़ द लिस्ट ऑफ द नोड्स के जितनी नोड्स हैं वो किस किस के साथ आगे एडजेसेंट है वो लिख दो. तो अगर हम ए से स्टार्ट हुए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए बी सी डी ई, तो हमने ए के एडजेसेंट अगर आप देखो कौन सा एरो जा रहा है ए से बाहर की तरफ, सिर्फ डी. तो उन्होंने क्या लिखा है, ए इज़ एडजेसेंट टू बी. अब अगर आप बी को देखो, बी के एडजेसेंट कौन सी नोड है, ई. बी इज़ ऑल्सो जस्ट एडजेसेंट टू ई. नेक्स्ट कम्स योर सी. अगर अब हम सी को देखें तो सी से 2 आपकी एजेस बाहर की तरफ जा रही हैं, वन इज़ ए एंड सेकेंड इज़ योर ई. तो उन्होंने सी से 2 आपकी वर्टिसेस लिखी हैं, ए एंड ई. अब अगर हम डी को देखें, डी से कौन सी है, सी बाहर की तरफ जा रही है. लास्ट हमारी रहेगी ई. ई से भी 2 हैं, वन इज़ योर ए वर्टेक्स एंड सेकेंड इज़ योर डी वर्टेक्स. तो हमारे पास ये सबसे पहले क्या करो, जब आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना है आप एक एडजेसेंसी लिस्ट लिख लो ताकि आपको पता चले कि आपकी वर्टेक्स से साथ ही एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं. सेकेंड स्टेप, वंस आपने ये एडजेसेंसी लिस्ट बना ली अपने ग्राफ की, सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, आप एक ऐसे क्यू बना सकते हो, स्टैक बना सकते हो, मतलब ऐसे अपना एरे मेंटेन करोगे. दिस इज़ अ क्यू. तो आप इसको मेंटेन करोगे जिसमें आप लिखोगे कि आप कौन सी नोड्स को प्रोसेसिंग कर रहे हो, विजिट किया है, मतलब नोड्स का जो भी करंट सिनेरियो है वो आप इसमें लिस्ट डाउन कर दोगे. तो देखो बिगनिंग में कितनी मेरी नोड्स थी, 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4 5 6 7. उन्होंने उसकी एक ज़्यादा ही बना दी है, उसने खाने बना के रख दिए जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी नोट्स को रखेंगे. तो इनिशियली इट इज़ एम्प्टी. तो ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप. अब आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, विच एवर इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, यू कैन चूज़ एनी पॉइंट. सो इन दिस योर बुक दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम डी. तो दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फिक्स्ड कि आपको डी से ही शुरू करना है. यू कैन चूज़ एनी नोड एज दी स्टार्टिंग पॉइंट और फिर वहाँ से आप अपना ट्रावर्सल करोगे कि कौन सी नोड्स हैं. सो दे स्टार्टेड फ्रॉम डी. अब इनिशियली देखो मेरी सारी नोड्स कौन से कलर की हैं, वाइट कलर की हैं. क्यों, क्योंकि अभी मेरी कोई भी नोड क्या नहीं हुई है, हम किसी के ऊपर विजिट नहीं किया, किसी को प्रोसेस नहीं किया, तो सभी क्या थी, मेरी वाइट कलर की थी क्योंकि हमने किसी को छुआ ही नहीं था. अभी हमारा आंसर स्टार्ट ही नहीं हुआ था. अब नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने कहा कि वील स्टार्ट प्रोसेसिंग फ्रॉम डी, तो उन्होंने डी को देखो क्या कर दिया, ग्रे कलर कर दिया और डी को क्या कर दिया, इस क्यू स्ट्रक्चर में लिख दिया. वाई, क्योंकि हमने कहा हम डी से शुरू हो रहे हैं. तो एटलीस्ट मैंने डी को विजिट कर लिया है, मैंने उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दी है. मैंने उसको फाइनल आंसर में तो नहीं लिखा बट मैं वहाँ से शुरू हो गई हूँ. तो उन्होंने डी का हल्का सा देखो, बाकी अभी भी सब नोड्स का कलर कौन सा है, वाइट है.
बट डी का कलर कौन सा कर दिया उन्होंने, ग्रे कर दिया है, क्योंकि अब मैं डी से क्या हो चुकी हूँ, विजिट कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डी लिख दिया। अभी मैंने इसको प्रोसेस नहीं किया। अब प्रोसेस मैं कब करूँगी, प्रोसेस करने का मतलब जब अपने डी के जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनको भी इस क्यू में लिख दो। जब आप डी के एडजेसेंट वाली नोड्स को आप पता लगा के इस क्यू में लिख दोगे, उसका मतलब है डी को आपने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप। अभी मैंने सिर्फ डी को ग्रे किया था और डी को यहाँ पर लिख दिया था। अब डी के एडजेसेंट कौन सी है, चाहे आप लिस्ट में से देख लो डी के एडजेसेंट सिर्फ सी है, या ग्राफ से ही देख लो, आपको दिख रहा है कि डी से बाहर कौन सी एच निकल रही है, सी एच निकल रही है, तो आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उन्होंने जो डी के एडजेसेंट है उसको लिख दिया सी को और एरो मूव कर दिया। सेकेंड थिंग उन्होंने अपना क्या किया कि मेरी डी क्या हो गई है, विजिट एंड प्रोसेस हो गई है, तो डी का कलर क्या कर दिया उन्होंने, डार्क मतलब ब्लैक करना था, मतलब यहाँ पर ग्रे आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको स्कैन किया, वरना डी का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, क्योंकि वो प्रोसेस हो गया, आपने उसको लिख दिया। एंड देखो पिछली पेज में यहाँ पर आंसर में कुछ नहीं लिखा हुआ था, बट अभी क्योंकि मैंने डी को प्रोसेस कर दिया तो विजिटेड में अब मेरा डी क्या आ गया, आंसर में। सो टिल नाउ वी हैव डन फ्यू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने अपना ग्राफ देखा, उसकी एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है ना, अभी सिर्फ इतना किया। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या किया कि वंस आपने एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है, आपने एक खाली ऐसा क्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा था। फिर आपने क्या किया, आपने कोई भी एक वर्टेक्स चुनी जहाँ से आप स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या था, डी, तो आपने क्या किया, आपने डी को यहाँ पर लिख दिया और उसका कलर क्या कर दिया, ग्रे, लाइट सा ग्रे। अब वो प्रोसेस कब होगी, मतलब आंसर में कब आएगी, वो आंसर में तब लिखोगे जब आप उसके जो भी एडजेसेंट है उसको भी क्यू में डालोगे। सो दे हैव रिटन सी इन इट, तो वो प्रोसेस होगी। अब नेक्स्ट, अब आपके पास डी आपने प्रोसेस कर दिया, ये तो आपका प्रोसेस हो गया डी। अब आपके पास कौन सी नेक्स्ट है, सी। अब अगला आपका क्या आएगा, सी। अब आपने सी को विजिट कर दिया, इसलिए उसका कलर उन्होंने क्या कर दिया, लाइट ग्रे कर दिया, क्योंकि आप विजिट कर चुके हो। और उसको आंसर में प्रोसेसिंग में कब लिखोगे, ये देखो डी, उन्होंने सी को आंसर में लिख दिया, सी का कलर बदल दिया, पर वो कब किया, जब जो भी सी के एडजेसेंट है उसको आप इस क्यू में ऐड कर दो। तो सी के एडजेसेंट क्या था, ए एंड ई, तो अब आपने क्या लिख दिया, ए एंड ई। तो आपके आंसर में अभी तक आपको क्या पता चल गया कि आपके ग्राफ में दो नोड्स हैं, वन इज़ दी डी नोड, सेकेंड इज़ दी सी नोड। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो बिना डायग्राम के हम देखते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है ए की, क्योंकि हम क्यू में जाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक, तो जो सबसे पहले है वही सबसे पहले बाहर भी निकलेगा। तो क्यू का स्ट्रक्चर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अब मेरे पास ए है। अब ए का मैं कलर क्या कर दूँगी, लाइट ग्रे कर दूँगी कि मैं इसको विजिट कर रही हूँ। ए का कलर लाइट ग्रे हो जाएगा। और फिर प्रोसेसिंग कब होगी, जब आप ए को आंसर में लिख दोगे बाहर, और जो भी ए के एडजेसेंट है, व्हाट इज एडजेसेंट टू ए, बी इज एडजेसेंट टू बी, तो आपने बी यहाँ पर लिख दिया, तो ए आंसर में आ जाएगा, ए का कलर डार्क हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगी जो उसके एडजेसेंट था। सो दिस इज हाउ यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। अभी तक मेरा कौन कौन प्रोसेस हो गया, डी प्रोसेस हो गया, सी प्रोसेस हो गया और ए प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट ए के बाद क्या है, ई। अब ई का कलर लाइट ग्रे कर दो कि आप उसके ऊपर आ चुके हो। अब ई के एडजेसेंट क्या है, ई के एडजेसेंट है ए एंड डी। अब अगर मैं देखूँ ई के एडजेसेंट जो ए है वो भी मैं लिख चुकी हूँ, ई के एडजेसेंट डी है और वो तो प्रोसेस ही हो चुका है, तो मुझे अब कुछ भी आगे नहीं लिखने की ज़रूरत, वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड। यहाँ पर अब आगे देखो कुछ भी नहीं है, तो जो है हम किसकी प्रोसेसिंग कर रहे थे, ई की। अब नेक्स्ट क्या है, बी आया, तो बी पर आ जाओगे। बी को आप क्या कर दोगे, उसके एडजेसेंट क्या है, ई, वो भी लिखा हुआ है, तो बी सिंपली क्या हो जाएगा, उसका कलर ब्लैक हो जाएगा और वो बाहर लिख दिया जाएगा। एंड सब अब मेरी नोट्स ब्लैक कलर की हो गई हैं, मेरा ग्राफ प्रॉपर्ली ट्रावर्स हो गया है, तो मैं क्या लिख दूँगी, डी सी ए ई
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, so with this we visit all the vertices of the graph in the order D, C, A, E, B. So I'll simply summarize कि breadth first search में क्या होता है, आप अपना ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन कर लेते हो, एक क्यू स्ट्रक्चर मेंटेन करते हो, फिर आप कहीं से भी एक नोड से स्टार्ट कर लेते हो। उस नोड को पहली बार आप ग्रे करोगे और क्यू में लिख दोगे। फिर उसको प्रोसेस कब करोगे, जब आपने उसके जो भी एडजेसेंट है ना उनको भी क्यू में लिख दिया। फिर जब आप उनके एडजेसेंट वाली को क्यू में लिख दोगे ना तो नोड को काला कर दो और उसको 12 आंसर में लिख दो। ऐसे करते करते चली जाओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में कि क्यू में जो है उससे अगला उसको प्रोसेस कर दो, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और जब तक आपकी सारी नोड्स क्या ना हो जाए, प्रोसेस ना हो जाए। सो दिस इज़ योर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और अगर हम इसका एल्गोरिदम लिखें, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल जस्ट लाइक दिस। उसमें देखो वो क्या कह रहे हैं, इनिशियली ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ वर सेट विद द स्टेटस अनडिस्कवर्ड, क्योंकि अभी हमने शुरू ही नहीं किया। फिर वो कहते हैं चेंज द स्टेट ऑफ द स्टार्टिंग वर्टेक्स एट, जहाँ से भी शुरू किया है उस वर्टेक्स की स्टेट क्या कर दो, उसको डिस्कवर्ड कर दो और उसको क्यू में डाल दो जो आपको होता है। ये स्टेप्स क्या करते जाओ जब तक आपकी क्यू क्या ना हो जाए, खाली ना हो जाए। किसी भी वर्टेक्स वी को प्रोसेस्ड कब लिखोगे, जब आपने उसकी एडजेसेंट वर्टिसेस को क्या कर दिया है, क्यू में ऐड कर दिया है। सो दिस इज द सिंपल एल्गोरिदम फॉर इट एंड द सिंपल ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल।